गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या सीखने वाले हैं। एक तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो उसकी जो फैक्टराइजेशन है वो सीख ली है पिछले जो वीडियो में, जिसमें हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था। और आज हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखने वाले हैं और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन सीखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो नहीं सकती, 4 टर्म्स है हमारे पास टोटल। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है पहले सबसे पहले हमें उसके फैक्टर देखने होते हैं कि उसके फैक्टर क्या क्या हैं। ठीक है, अगर हम 120 माइनस 120 की बात करेंगे तो माइनस 120 के बहुत सारे फैक्टर हैं। कौन कौन से देखिए, +-1, +-2, +-3, +-4 भी है जो 120 से जाता है, +-5, +-6, +-8, 8 भी 120 का फैक्टर है। ठीक है, और फिर +-10। ठीक है, यहाँ पे +-120। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 60। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40। ठीक है, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 24। 6 से डिवाइड करेंगे तो 20, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बन जा 8, 4 बचे। ठीक है, 40 बन गया, 8 5 जा 40, और यहाँ पे 12। तो इतने सारे फैक्टर हैं 120 के, वो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से वैल्यूज को ट्रायल मेथड पे यहाँ पे पुट करके देखना है कि पुट करने पे जो है इनकी वैल्यू जीरो किस फैक्टर में आती है। ठीक है, सबसे पहले हम +1 देख रहे हैं, x की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं +1। तो यहाँ पे +1 फिल करके देखते हैं क्या वैल्यू जीरो आ रही है इस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे देखिए p1 लेके चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे x की क्यूब है मीन्स 1 की क्यूब रख दें। ठीक है, -23, x स्क्वायर है मीन्स 1 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, +142, x है तो इंटू क्या कर दे 1 माइनस 120। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 23 बन जा 23। यहाँ पे 142 बन जा 142 माइनस 120। अब ये 142 और ये 1 दोनों जो है प्लस के हैं, तो ये 143 हो जाएगा, और ये 120 और 23 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -143। इट्स मीन्स जो है x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो इट्स मीन्स क्या हुआ कि x -1 इज द फैक्टर हो गया, इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का x-1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। हमने -1 क्यों रखा जबकि वैल्यू तो हमने प्लस की है, क्योंकि जो भी फैक्टर होगा तो फैक्टर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x-1 इक्वल टू 0, तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, और हमने 1 ही यहाँ पे फिल किया था। इट्स मीन्स एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया इस पॉलिनोमियल का, दैट इज x-1। ठीक है, अब देखिए क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब जो है इसकी कितनी जीरोस होंगी, 3 जीरोस होंगी। एक फैक्टर तो हमें पता चल गया, बाकी 2 फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो ये हमारे पास फैक्टर आया है इसको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 डिवाइड किससे करना है हमें, x-1 से। ठीक है, अब x-1 से इस चीज को हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसे कैंसिल करना होता है। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे x-1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे सेम x³ बन जाए ताकि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी डिविडेंड है ठीक है उसकी फर्स्ट टर्म ले लेंगे और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म ले लेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। ठीक है, तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है -3 - 1, तो यहाँ पे क्या रहेगी 2।
मीन्स x माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, ताकि फर्स्ट टर्म सेम हो जाए और डिवाइड में साइन चेंज हो जाएंगे तो हम वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखिए x माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को माइनस वन से करोगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो क्या टर्म्स आ रही है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो जो नीचे वाली टर्म्स होंगी इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की टर्म है तो ये माइनस की होगी, ये माइनस की टर्म है तो ये प्लस की होगी। ठीक है, अब देखिए प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, -23x स्क्वायर में से प्लस का, अब ये इग्नोर करना है, इसको नहीं ध्यान में देना, प्लस का हो चुकी है ये टर्म एक्स स्क्वायर, -23 में से प्लस का 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आया, -22x स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 142x माइनस 120। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट टर्म सेम हो जाए, तो इसके लिए भी हम यही करेंगे कि डिविडेंड की इस टर्म को ले लेंगे, -22x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, कैंसिल होके एक एक्स रह गया। ठीक है, मीन्स इसको हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, -22x से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -22x से। सिंपल सा है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लो कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है x माइनस वन को, ताकि हमारी फर्स्ट टर्म है जो सेम हो जाए। ठीक है, अब देखिए -22x से मल्टीप्लाई करना है किसको, x माइनस वन को, x माइनस वन को -22x से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो गया -22x, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 22x को 1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 22x। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या लिखे, -22x स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड टर्म आई है +22x। ठीक है, अब हमने साइन चेंज करने हैं, ये नेगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए माइनस का 22x स्क्वायर प्लस का 22x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस 142x में -22x करेंगे तो ये हमारे पास 120x रह गया, -120। ठीक है, चलिए अब फिर वैसे ही करेंगे, जो डिविडेंड है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 120x। ठीक है, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x है। ठीक है, इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 120 से, किससे, 120 से। ठीक है, मीन्स x माइनस वन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 120 से, तो ये 120x हो गया, 120 को -1 से की तो -120, तो यहाँ पे देखिए 120x माइनस 120, अब ये प्लस की टर्म है माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, दोनों ही टर्म्स कैंसिल होगी, जीरो आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमें एक ही फैक्टर मिला था। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उस फैक्टर से हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करके यहाँ पे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिट करके टू फैक्टर्स और फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120। ठीक है, ये बनी है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120। तो हम मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करते थे, मिडल टर्म को हमें टू टर्म्स में स्प्लिट करना है। कंडीशंस क्या होती थी कि अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो एडिशन किसके इक्वल आना चाहिए, मिडल टर्म के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो मल्टीप्लाई है दोनों टर्म्स की, वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है इसकी मल्टीप्लाई के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या बन रही है, 120x स्क्वायर। ठीक है, 120x स्क्वायर बन रही है, तो जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, करके फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके जो टर्म आती है उसी के हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब इन फैक्टर्स को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि ऐड करने पे वो क्या रहे, -22x, ठीक है। यहाँ पे देखिए 22 कैसे बनाए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 में अगर हम 5 प्लस करें चाहे माइनस करें, ठीक है, तो नहीं बन रहा 22, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 2 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 10 प्लस 12 करेंगे तो क्या बन रहा है, 22 बन रहा है, ठीक है। तो इसके यही फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे माइनस बाहर ले लेंगे तो 12x प्लस 10x, ठीक है, प्लस 120। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों टर्म के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही माइनस की हो जाएंगे, प्लस 120। अब देखिए दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अगर इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं -12x -10x, तो मिडिल टर्म बन रही है -22x। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 को 10 से मल्टीप्लाई होगा 120x², तो हमें प्लस का ही 120x² चाहिए था। क्लियर। अब हम करेंगे ग्रुपिंग फर्स्ट टू टर्म्स की और लास्ट टू टर्म्स की। इनमें कॉमन क्या है, x, तो यहाँ पे रह गया x और यहाँ क्या रह गया -12। इन दोनों टर्म्स के पास x तो सिर्फ इसी टर्म के पास है, इसके पास नहीं है, ठीक है, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते, बट 10 है जो दोनों का कॉमन है दोनों टर्म्स में, तो यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पे रह गया x, क्योंकि हमने बाहर माइनस लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रह गया 12, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था फैक्टर आपके तभी सही होंगे अगर ये वैल्यूज सेम आ रही है, यहाँ पे प्लस माइनस की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, दोनों के पास x -12 है, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया x और यहाँ क्या रह गया -10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स आ गए, एक तो x -12, एक x -10 और तीसरा फैक्टर क्या है x-1, ठीक है। इस टाइप से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होगी उसके हम फैक्टर देखेंगे क्या है, फिर वो जो फैक्टर है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में फिल करके देखेंगे। जहां पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी जिस फैक्टर को भरने से, इट्स मींस वो फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का। उससे डिवाइड करके हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम उसके क्या बनाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसके अदर 2 फैक्टर्स है जो फाइंड आउट कर लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कर लेते हैं। हमारे पास टोटल हम इस चैप्टर में 10 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। फर्स्ट जो आइडेंटिटी है दैट इज x प्लस वाई होल का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y²। ये आप 8th क्लास में भी करके आए हो ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी x माइनस वाई होल का स्क्वायर, ये होता है इक्वल में x² माइनस 2xy प्लस y², ठीक है। और थर्ड आइडेंटिटी x² माइनस y² दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। फोर्थ आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये हम कैसे आइडेंटिटी है जो इसकी वैल्यू कैसे आती है, यहाँ पे देखिए x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पर ये कॉन्सेप्ट आपका 10th क्लास में है जो आपको क्लियर होगा। फिलहाल आपको आइडेंटिटी एज इट लर्न करनी है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, ये जो वैल्यू होती है इक्वल होती है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, 2xy 2yz और फिर प्लस 2zx, ठीक है। एक बार xy फिर yz फिर zx, क्लियर, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, क्लियर। फ्रेंड्स सिक्स्थ आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल का क्यूब, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x³ प्लस वाई क्यूब
प्लस 3xy को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास 3x² क्योंकि x 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3xy को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy² क्योंकि अब जो y है वो क्या हो गया यहाँ पे 1 + 1 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब देखिए x - y होल का क्यूब दैट इज इक्वल टू x³ - y³ -3xy x - y। प्लस वाले में सब जगह प्लस का साइन था, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का साइन। पर अगर इस आइडेंटिटी को भी हम अगर ऐसे खोल के लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे x³ - y³ -3xy को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x² y हो गया, ठीक है। पर जब -3xy को -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3xy², ठीक है। दोनों ही टाइप में आप है जो आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो। अब जो हमारे पास आइडेंटिटी 8th है दैट इज x³ + y³। देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे होल का क्यूब है x + y का और यहाँ पे x³ + y³ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना और आइडेंटिटीज आपको टिप्स पे लर्न करनी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये एग्जाम में रहते भी हैं। यहाँ पे देखिए x³ + y³ किसके इक्वल होगा x + y इंटू x² - xy + y², ठीक है। x³ - y³ किसके इक्वल होगा x - y इंटू x² + xy + y²। देखिए प्लस की है आइडेंटिटी तो यहाँ पे प्लस है, पर एक टर्म हमने यहाँ पे क्या ले रखी है माइनस की, ठीक है। जब माइनस की बात हो रही है दोनों के क्यूब की तो यहाँ पे हम x - y ले रहे हैं, पर ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी प्लस की, ठीक है। और जो 10th आइडेंटिटी है दैट इज x³ + y³ + z³ -3xyz इज इक्वल टू x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz zx, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करनी है। और यहाँ पे देखिए कि एक और यहाँ पे देखिए कि इफ x + y + z इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x + y + z इन तीनों की वैल्यू की जो एडिशन है x y z की 0 आती है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू x³ + y³ + z³ की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3xyz, ठीक है। इफ x + y + z इक्वल टू 0 देन x³ + y³ + z³ की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3xyz, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे 0 हम फिल कर दें तो ये सारी टर्म 0 होगी और ये -3xyz इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3xyz। क्लियर आइडेंटिटीज? ओके फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब वो कांस्टेंट 0 नहीं होगा। कौन सा कांस्टेंट? मान लीजिए 1 2 3 4, ऐसा जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है उसकी कोई जीरो नहीं होगी। मींस मोनोमियल है, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है मोनोमियल है, मोनोमियल में एक ही टर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई जीरो नहीं होगी। और जो सेकंड स्टेटमेंट है जीरो मे और मे नॉट बी द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है, जीरो वैल्यू पुट करने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं 3x², ठीक है, -3x। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 0, तो ये टर्म्स हैं क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो इट्स मीन्स 0 वैल्यू पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0। पर अगर यहाँ पे मैं इस टर्म को ऐसे कर दूं, 3 टर्म्स ले लूं, एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाए, तो यहाँ पे 0 फिल करने पे इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 नहीं आ रही, ठीक है। इट्स मीन्स जो 0 है मे और मे नॉट बी द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर?
थर्ड स्टेटमेंट है अ पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, जिसकी डिग्री n हो, उसमें मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी, जिसकी जितनी उसकी डिग्री है, मींस n ही जीरोस होंगी। कहने का मतलब जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल की थी, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या थी 1, तो उसकी जीरोस कितनी होंगी 1 ही जीरो होंगी मैक्सिमम, ठीक है 1 ही जीरो होगी। और जिसकी डिग्री 2 थी, ऐसी पॉलिनोमियल को क्या बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जीरोस है वो कितनी होंगी 2 होंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री क्या थी 3, तो मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री क्या थी 4, तो मैक्सिमम जीरोस क्या होंगी 4। आई स्टेटमेंट समझ में कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी nth डिग्री है, तो उसमें मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी n ही होंगी। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो खत्म होता है। कल से हम 2.1 स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।